रावलपिंडी सदर का तो नक्शा ही बदल गया हो जैसे। चमकती सड़कें, मिलते जुलते फॉन्ट्स, कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये वही हल्ले गुल्ले वाली जगह है। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव चेंज। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस्लामाबाद बनने की कोशिश की जा रही हो, साफ, मॉडर्न, सब कुछ कंट्रोल में। लेकिन अंदर से ये अब भी वही सदर है, अपनी उसी पुरानी रौनक के साथ। और यही कॉन्ट्रास्ट मुझे किसी और चीज की याद दिला रहा है, जो कि 8 साल के बाद आज दोबारा मेरी जेब के अंदर मौजूद है। द गैलेक्सी नोट 8 अपने ज़माने का बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और आज 8 साल के बाद मेरा मेन फ़ोन होगा गैलेक्सी नोट 8, जिसका मतलब नो बैकअप, नो सेफ्टी नेट, सिर्फ मैं, ये फ़ोन और एक पूरा दिन। पहली चीज़, बेशक पुराना हो गया ये फ़ोन, लेकिन अब भी वही एलिगेंस, आज भी वही ऑरा। जो चीज़ आज के फ़ोन्स के अंदर मिसिंग लगती है, वो चीज़ इसके अंदर आज भी मौजूद है। इसका ये कर्व्ड ग्लास, एल्यूमिनियम फ्रेम एकदम बेहतरीन। और ये एल्यूमिनियम का फ्रेम जिस अंदाज से फ्रंट और बैक गिलास के साथ मर्ज हो रहा है, उसके होते हुए बेशक ये फ़ोन बॉक्सी है, बट इट्स स्टिल कंफर्टेबल इन द हैंड। पकड़ने में एकदम बैलेंस्ड, ना ज़्यादा हल्का ना ज़्यादा भारी। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तब भी प्रीमियम था, और आज के दिन भी वैसा का वैसा प्रीमियम फील दे रहा है। अगर टाइम ट्रेवल करके 2017 में वापस जाएं तो ये फ़ोन था दी फोन ऑफ द ईयर। सैमसंग का पहला एज टू एज इन्फिनिटी डिस्प्ले वाला फ़ोन। पूरा बेजल फ्री तो नहीं था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से गेम चेंजर था। इसके ये कर्व, सिमेट्री, सब कुछ इतना डिलिबरेट और रिफाइंड था कि इसका कोई कंपटीशन था ही नहीं। और इस बात का एविडेंस ये चीज़ खुद है कि जब मैं इस फ़ोन को हाथ में उठाता हूँ तो एकदम अलग सी फील आती है। इसका ये डिज़ाइन सिर्फ डिज़ाइन नहीं, एक स्टेटमेंट था उस ज़माने में। स्टेटमेंट इसलिए था बिकॉज आज भी जब इस फ़ोन को आप देखते हो तो यू नो कि ये सैमसंग का नोट फ़ोन है। कई साल बाद मैं दोबारा जब मेट्रो के अंदर बैठा तो मैं इस फ़ोन की स्क्रीन को ही घूरता रहा। स्क्रीन, कैमरा, फिर स्क्रीन। कभी जूम करके फोटोज चेक कर रहा था और कभी इस फोन की डिस्प्ले को देख के हैरान, बिकॉज इट्स दैट ब्यूटीफुल। कलर्स, शार्पनेस, हर चीज एकदम खूबसूरत। बेशक 60 हर्ट्ज है, लेकिन इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम इन 2017। ना कोई अजीब कलर शेप्स, ना डल टोन्स, बस एक क्रिस्प हाई रेजोल्यूशन पैनल जो 2025 में भी इमर्सिव फील हो रहा है। थोड़ा डिम जरूर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये यूजेबल नहीं। इट्स मोर देन दैट। इस फोन की डिस्प्ले 60 हर्ट्ज है, ये चीज बताने के लिए आपको इस फोन के एनिमेशन ही काफी हैं, बिकॉज एक तो इटसेल्फ एनिमेशंस बिल्कुल डिफाइंड नहीं, और दूसरा 60 हर्ट्ज इटसेल्फ, जो कि इस पॉइंट पे तकरीबन हर बंदा जज कर लेता है। फोन के यूआई के अंदर नेविगेट करते वक्त आपको यूं महसूस होता है जैसे कि फोन सोच रहा हो, डिसाइड कर रहा हो कि क्या मुझे इस इंसान की बात माननी भी चाहिए या नहीं, या फिर शायद हायर रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस ने मुझे बिगाड़ दी है। चाहे जो भी हो, सब्र सीखने का मौका जरूर मिल रहा है मुझे आज। उसके बाद जब मैं इस फोन का कैमरा खोलता हूँ तो लगता है कि शायद 2017 में वापस चला गया हूँ। नॉट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, ओल्ड सैमसंग लेआउट, वही क्लासिक आइकन्स एक अलग ही वाइब दे रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इंटरफेस की नहीं, व्यू फाइंडर की फील भी कुछ ऐसी ही है। कुल ये देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि काफी ज्यादा तरक्की कर ली है सैमसंग के वन यूआई ने, विच इज ग्रेट फॉर अस। इतने साल गुजरने के बाद जाहिर है कुछ ना कुछ फर्क तो होगा फोटोज में, जो कि है, नजर आता है। बट शार्पनेस, बिल्कुल फोटोज शार्प होती हैं। कलर्स, वही सैमसंग वाले कलर्स, वही सैमसंग वाली लुक, थोड़े पंची, थोड़े वाइब्रेंट। चूंकि आज के ज़माने के हिसाब से इसका HDR काफ़ी कमज़ोर है, तो ऑब्वियसली धूप के अंदर इसकी फ़ोटोज़ काली ही होंगी, लेकिन सही लाइटिंग के अंदर ये फ़ोन आज भी आपको हैरान कर जाता है। इसका डुअल कैमरा सेटअप एकदम बेहतरीन। इसके टेलीफोटो कैमरे का फ़ायदा ये है कि बेशक आप वीडियो बनाएं या फिर आप फोटोज़ लें जूम करके, वो दोनों ही एकदम शार्प आएंगी। इट हैज़ दैट नॉस्टैल्जिक वाइब, वैसे वाली नॉस्टैल्जिक वाइब नहीं, बट इफ़ यू हैव दैट आई तो आप आसानी से पकड़ लेते हैं कि ये कोई पुराने फ़ोन की पिक्चर है। अगर सोचा जाए तो 8 साल काफ़ी लंबा अरसा बनता है, और अगर 8 साल पीछे जाएं तो सैमसंग की पॉलिसी कुछ यूँ थी कि वो इस जैसे फ़ोन्स को सिर्फ 3 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करता था, जिसका मतलब ये है कि गैलेक्सी नोट 8 एंड्रॉयड 9 के ऊपर स्टक है, और यहाँ आज एंड्रॉयड 16 आने वाला है। अब हो सकता है ये सुनकर आप ये कहें कि भाई बनता भी तो है, इतना पुराना हो चुका है फ़ोन। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब सैमसंग कहता है कि हमारा कंपटीशन एप्पल के साथ है, तो फिर इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी भी तो एप्पल की जैसी होनी चाहिए ना, जो कि नहीं थी उस ज़माने में। थैंकफुली आज सैमसंग 7 साल की मेजर एंड्रॉयड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, विच इज़ ग्रेट। ये देख के ऐसा लगता है कि बैक देन सैमसंग का पूरा फोकस हार्डवेयर के ऊपर था, और आज के दिन AI और सॉफ्टवेयर के ऊपर। आजकल सैमसंग फीचर्स रिमूव करने पे तुला हुआ है। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के S पेन को उठाकर देख लें, जिसके अंदर से ब्लूटूथ ही गायब कर दिया है। एनीवेज, 2025 में इस फोन को यूज करते हुए मुझे स्नैपी फील तो बिल्कुल नहीं आ रही। एक मॉडर्न फोन से इस फोन के ऊपर स्विच करने के ऊपर जो मुझे चीज सबसे ज्यादा तंग कर रही है वो ये कि हर चीज के अंदर डिले है। चाहे मैं कोई ऐप ओपन करता हूँ या फिर मैं जब स्क्रॉलिंग करता हूँ, हर जगह चॉपीनेस, हर जगह डिले, हर जगह कोई ना कोई हेजिटेशन। इतना भी स्लो नहीं कि बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जा सके, लेकिन इतना स्लो जरूर है कि मुझे वेट करने पर मजबूर कर रहे हैं, और ये चीज़ मुझे तंग करने के लिए काफ़ी है।
अब तक के मेरे इस फ़ोन के साथ एक्सपीरियंस में जो चीज़ मुझे पॉजिटिव लगी है वो ये है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे अपने मेन फ़ोन की कदर होने लगी है। इस फ़ोन के अंदर मौजूद है Exynos 8895 जो कि अपने टाइम का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर था। स्नैपड्रैगन से थोड़ा सा कम लेकिन फिर भी बेहतरीन था। लेकिन आज के दिन में जैसे मैंने पहले कहा कि हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ डिले देखने को मिलेगा और ये चीज़ इन स्कोर से भी आपको पता चलती है कि हाउ फार वी हैव कम। जब आप इस फ़ोन के ऊपर गेमिंग करते हैं तो यस आप इसके ऊपर गेमिंग कर सकते हैं एक स्पेसिफिक सेटिंग्स के अंदर, लेकिन मिसिंग फ्रेम्स और लोअर ग्राफिक्स हर जगह आसानी से नजर आ जाते हैं और कुछ देर के बाद हीट भी देने शुरू हो जाता है ये फ़ोन। ये सारी चीज़ें साइड पर, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तंग कर रही है वो ये है कि कॉन्स्टेंटली इसकी बैटरी ड्रॉप होती जा रही है। बहुत बुरा हाल है इस फ़ोन की बैटरी का। फुल चार्ज से रेड बार तक बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है इस फ़ोन को पहुंचने में और चार्जिंग स्पीड नॉर्मल। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जब मैं नोट 8 की फीचर्स देखता हूँ तो मुझे जेलसी होने लगती है बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग। इस फोन के टॉप पर देखो, इसके अंदर मौजूद है मल्टीपल सेंसर्स। बैक साइड पर देखो मल्टीपल सेंसर। क्या आपको आजकल के सैमसंग के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं? बल्कि अब तो उल्टा सैमसंग रिमूव कर रहा है चीज़ें। टॉप बेजल के ऊपर मौजूद है आइरिस स्कैनर और बैक साइड पर मौजूद है फिंगरप्रिंट सेंसर और साथ ही मौजूद है फेस अनलॉक। सोचो जरा, दो अलग तरीके के अनलॉकिंग मेथड्स के लिए दो अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सैमसंग ने नोट 8 और नोट 9 के साथ बहुत जेनरस अप्रोच ली थी, लेकिन आज एकदम उल्टा। इस फोन की वीडियोस भी काफ़ी अच्छी हैं, 4K 30 FPS, जिसके अंदर अच्छी खासी डिटेल मौजूद है। कलर्स वही सैमसंग वाले और वही थोड़ा सा कमज़ोर HDR। लेकिन जब इसके अंदर आप शेक्स देखते हैं तो आपको फील होता है कि यस, ये जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है ये नई वाली तो नहीं, लेकिन स्टिल इट्स यूजेबल इनफ फुटेज। और अगर मैं यूं कहूं कि ये फुटेज आजकल के मिड रेंज फोन से भी ज़्यादा बेहतरीन है तो कहीं गलत नहीं होगा। अगेन इस फ़ोन की डिस्प्ले बेहद खूबसूरत और साथ ही इस डिस्प्ले के अंदर मौजूद है 3D टच, जिसका मुझे नहीं पता कि किसी ने क्या किया होगा। और साथ ही मौजूद है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो बैटरी चूसने की स्पीड को 4 चांद लगा देता है। लेकिन आई लव इट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। स्पीकर मैं बस ठीक ही हैं, एक ही स्पीकर मौजूद है, कोई स्टेरियो नहीं। 2017 के अंदर ये कैमरास दे वर गुड इनफ। इसके ये टेलीफोटो कैमरा बहुत हाइप थी इस फ़ोन की एंड आज भी इट्स इम्प्रेसिव। बस मसला सिर्फ ये है कि हम थोड़े स्पॉइल्ड हो गए हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें नजर आती हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेक, इट एजेस लेकिन अपनी लेगेसी ज़रूर छोड़ के जाता है। नाइट टाइम फोटोज़ नॉट ग्रेट नॉट टेरेबल, जस्ट गुड। और हाँ, कैमरा ऐप के अंदर वही आपको ट्रेडिशनल सैमसंग के फीचर्स देखने को मिलते हैं, सुपर स्लोमो, प्रो मोड, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और फ्रंट कैमरा या स्टिल यूजेबल एंड द सेम थिंग गोज फॉर द वीडियोस। ये पूरा एक्सपीरियंस यस फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया और रियलिटी चेक्स। इस वन ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। इसने मुझे अप्रिशिएट करना सिखाया है, इसने मुझे सब्र सिखा दिया है और साथ ही इस चीज़ ने कदर बढ़ा दी मेरे मेन फ़ोन की। एंड दैट्स अ विन फॉर मी। बस इतना ही था आज की वीडियो में एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।